पहले तो हक अल्लाह का है, फिर है नबी का, माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। माँ बाप का फिर हक है सुनो, फिर है किसी का। ते नबी इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इश्क़ नबी को हिर्ज़ दिलो जान बनाओ, इंसान बनाओ। कहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है, कोई रिफाही काम है, कोई मिल्ली काम है, ये सारा काम ये अंजाम देने का हुनर रखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा कमाल इन्हें अता फरमाया है, वो ये कहिए खुज़ू मिन अग़नियाइहिम वरुद्दू इला फ़ुक़राइहिम, के ये सही मानों में मिज़दाक़ है। जो ऐसे लोगों से ये वसूल करते हैं जिनको अल्लाह ने दिया, और ऐसी जगहों पर ये खर्च करते हैं जहां वाकई खर्च किया जाना चाहिए और जिसके वो जगह मुस्तहिक और उसका हकदार हुआ करती है। ये रफ़ीक़ गिरामी हमारे हैं, दारुल उलूम देवबंद के फाजिल, ज़बरदस्त ख़तीब, मुक़र्रिर शोला बयां जनाब हज़रत मौलाना निसार साहब कासमी दामत बरकातुहुम। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने मुख्तसर खिताब से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएँ। इंशाअल्लाह इसके बाद हम सदारती खिताब आपके सामने पेश फरमाएंगे। हज़रत मौलाना निसार साहब को दावत दी जा रही है कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मुख्तसर खिताब से इस प्यासी उम्मत को सैराब फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालर रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो। बुज़दिल हो तो निकल जाओ लश्कर से हमारे, मर्दे मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। हजरात उलमाए किराम, दीनी भाइयों, पर्दा नशी माँ और बहनों, इस वक्त हमारा और आपका यहाँ पर निस्बत कुरान के मौजू पर जमा होना हुआ है। हम और आप कुरान की मोहब्बत में, कुरान के हिफ्ज़ करने वाले तलबा के सरों पर दस्तार बंदी होनी है, उसकी मोहब्बत पे यहाँ जमा हुए हैं। निस्बत कुरान बड़ी ऊंची चीज है। कुरान का ताल्लुक अगर इंसान क्या गैर इंसान का भी ताल्लुक कुरान से होता है, अक्ल वाला क्या गैर अक्ल वाला का भी ताल्लुक कुरान से होता है, जान वाला क्या गैर जान वाली चीज का भी ताल्लुक अगर कुरान से होता है तो अल्लाह ताला उसके मर्तबे को बुलंद कर देते हैं, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, आप और हम लकड़ी के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन लकड़ी का और प्लास्टिक का वो हिस्सा जो कुरान करीम के रखने के लिए रेहल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, कोई आदमी उसे अपने से नीचा रखना गवारा नहीं करता। अगर गलती से वो नीचे गिर जाए तो जल्दी से उसे उठाकर कभी सीने से लगाता है, कभी उसे बोसा देता है। मेरे भाइयों, ये कपड़ा है, इससे चाहे तो हम निजासत साफ कर लें, गंदगी साफ कर लें, लेकिन कपड़े का वो हिस्सा जो कुरान करीम के लिए जुज़्वेदान के तौर पर इस्तेमाल होता है, कोई भी आदमी
उसे अपने से नीचा गिरना देखना नहीं चाहता। अगर गलती से वो कपड़ा गिर जाए तो जल्दी से उठाता है इंसान और अकीदत व मोहब्बत के साथ कभी आंख से लगाता है, कभी बोसा देता है, कभी सीने से लगाता है। मेरे भाइयों, लकड़ी और प्लास्टिक के अंदर न जान है न अक्ल है। जब उसका ताल्लुक कुरान से हुआ तो अल्लाह ने उसके मर्तबे को बुलंद कर दिया। कपड़े के अंदर न जान है न अक्ल है, जब इसका ताल्लुक कुरान से हुआ तो अल्लाह ने इसके मर्तबे को बुलंद कर दिया। तो ऐ ईमान वालों भाइयों, ऐ मुस्लिम भाइयों, मेरी मार बहनों, मैं इंसाफ के साथ आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह ने तो हमें अक्ल से भी नवाजा है, अल्लाह ने हमें जान से भी नवाजा है। क्या हमारा और आपका ताल्लुक कुरान से होगा तो क्या अल्लाह हमारे मर्तबे को बुलंद नहीं फरमाएंगे? बोलिए ना भाई, फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे? अल्लाह ताला हमारे मर्तबे को भी बुलंद फरमाएंगे। लेकिन ये कुरान के साथ कैसा नाइंसाफी, ये कुरान के साथ कैसी बेरहमती, ये कुरान के साथ कैसा इंसाफ है कि एक माँ और एक बाप के बाप, दो बेटा, एक बेटा को वो माँ स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए भेज रही है और एक बेटा को वो मदरसा के अंदर कुरान की तालीम हासिल करने के लिए भेज रही है। माँ का इंसाफ तो देखिए कि स्कूल में तालीम हासिल करने वाला बच्चा, उसको माँ सुबह उठाती है, उसे ठंडी हो या गर्मी हो, उसे नहलाती है, उसे अच्छा कपड़ा पहनाती है, उसे बस्ते के अंदर किताब देती है, उसके लिए टिफिन तैयार करती है और फिर 10-5 रुपया देकर उसे इज्जत के साथ स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेजती है। लेकिन माँ क्या वो दूसरा बेटा जो कुरान करीम की तालीम हासिल करने के लिए किसी मदरसे में या किसी मकतब में जा रहा है, माँ उसके लिए इंसाफ से जरा आप बताइए, आपके घर में भी बच्चे हैं, इंसाफ से जरा बताइए कि क्या कुरान पढ़ने वाले के बच्चे के लिए कोई एहतमाम किया जाता है? बच्चा उठता है, अपना बोरा लेता है, अपना बस्ता लेता है, मुंह धो लेता है और चला जाता है उस किताब की तालीम हासिल करने के लिए जिस किताब के छूने के लिए पाकी शर्त है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे दोस्त ने 10 मिनट का वक्त दिया है, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपको इसकी यह बात बता देना चाहता हूं। मैं स्कूली तालीम से और दुनियावी तालीम से बिल्कुल मना नहीं करता हूं, बल्कि आपसे दरखास्त करता हूं, कहां है मुसलमान तालीम के मैदान में आगे? अगर गांव में ज्यादा तादाद में आज मिलेंगे आपके गांव में तो हाफिज कुरान या आलिम दीन, बताइए ना, अगर आपने दुनिया की आला तालीम हासिल कर लिया हो तो मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले गांव में क्या वो वीडियो बन गया, कितना सीओ बना, कितना दरोगा बना? इससे पता चलता है कि उलूम असरिया में भी हम पीछे हैं और उलूम दीनिया में भी हम पीछे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आपको कि आप अपने बच्चों को आला तालीम जरूर दिलाइए, लेकिन मुसलमान जरूर बना दीजिए और दीन की बुनियादी तालीम जरूर दिलवा दीजिए। याद रखिए, एक डॉक्टर साहब है, उलमा बैठे हैं, नायब अमीर शरीयत है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूं। एक डॉक्टर साहब है तो डॉक्टरी का ताल्लुक मौत से पहले तक रहने वाला है, मरने के बाद कोई डॉक्टर रहने वाला नहीं है। अगर कोई इंजीनियर साहब है तो मौत से पहले वो इंजीनियर रहने वाले हैं, मौत के बाद इंजीनियरिंग का ताल्लुक उनसे नहीं रहने वाला है। या दुनिया का कोई भी मनसब हो, उनका ताल्लुक मौत से पहले तक रहने वाला है। लेकिन आप उलमाए किराम से पूछिए कि कुरान का हिफ्ज करने वाला हाफिज कुरान मौत से पहले तो हाफिज कुरान रहेगा ही, मौत के बाद भी वो हाफिज कुरान रहने वाला है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक, कल क़यामत के दिन एक साहिब कुरान, हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा। तो पता ये चला कि एक हाफिज कुरान का कुरान से ताल्लुक मौत से पहले भी रहने वाला है और मौत के बाद भी रहने वाला है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। आपका बच्चा, आपको अल्लाह ने दुनियावी दौलत से बहुत नवाजा है, आपके बेटों को भी नवाजा है, दुनिया के उलूम बहुत दिए हैं,
लेकिन मैं एक इबरत का मकाम बता रहा हूं कि अगर आपने अपनी औलाद को, अपने बेटे को, आपका बेटा सऊदी अरबिया में रहता है, आप में से, हम में से किसी का इंतकाल हो गया, वो बाप की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए आ रहा है, इलाके के सारे लोग इंतजार में है और वो इस इंतजार में है कि बाबू आएगा तो नमाज जनाजा अदा की जाएगी। बाबू आया भी, आंसू के चंद कतरे गिराया भी और अपने बाप की नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए गया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहू अकबर, बेटे ने भी कहा अल्लाहू अकबर। उस अल्लाहू अकबर के बाद किन अल्फाज में बेटा बाप के लिए अल्लाह से दुआए मगफिरत करेगा? अगर इतना भी दीन का इल्म अपने बेटे को हम नहीं दिलाते हैं तो हमसे बड़ा बदकिस्मत और हमसे बड़ा महरूमुल किस्मत कोई नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में क़यामत की सख्ती, क़यामत की गर्मी, क़यामत की शिद्दत, उससे सारे लोग वाकिफ हैं। उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, किताबों में पढ़ते रहते हैं। आज अदना सी मिसाल दूं कि आज गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, चंद घंटे की धूप रहती है तो हम और आप इतने परेशान हो जाते हैं। कल क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा और सूरज सर के ऊपर होगा, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत फरमाएंगे, तब जाकर के हिसाब व किताब का मामला शुरू होगा। लेकिन कुरान की जो मैंने आयत तिलावत की है उसका तर्जमा यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, ए मेरे खालिक व मालिक, अपने उम्मतियों के खिलाफ अल्लाह के दरबार में मुकदमा दायर करेंगे, अपनी उम्मतियों के खिलाफ अल्लाह के दरबार में केस दर्ज करवाएंगे और क्या कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, मेरी उस उम्मत ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ने के सिलसिले में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। ए लोगों, कुरान के साथ अपना ताल्लुक पैदा करो। अल्लाह ने ये किताब हमें बेटी के जहेज में देने के लिए नहीं दिया है, और ये कुरान का नुज़ूल बेटी के जहेज में देने के लिए किताब नाजिल नहीं की गई है। बीमार को अगर पढ़ जाए तो पढ़ के दम कर दो, लेकिन उसी नीयत से अल्लाह ने कुरान को नाजिल नहीं किया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। आज दुनिया के आला तालीम के लिए और स्कूल की तालीम के लिए हमारे गार्जियन हजरात हजारों और लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन जहां कुरान और दीन की तालीम हासिल करने का वक्त आता है तो इस इलाके के लोग समझते हैं कि उसके लिए जनाब हाजी हसीबुर रहमान को अल्लाह ने पैदा किया है। मेरे भाइयों, इंसाफ से बोलिए। आपको अगर दिया जाए, आप साहिबे निसाब है, आपको अगर ये दिया जाए पैसा कि लीजिए ये ज़कात का पैसा है, आप लीजिएगा, ला हौला वला कुव्वत, हमको हमारी ये पोजीशन हो गई कि हम ज़कात खाएंगे, उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसी मदरसा में साहिबे निसाब अपने बेटे को कुरान की तालीम हासिल करने के लिए भेजता है और उसको ज़कात की रकम खिलाता है, ज़कात का माल खिलाता है। क्या उसके बारे में आपसे सवाल अल्लाह क्या नहीं होगा? आपके लिए तो ज़कात खाना जायज़ नहीं है, लेकिन आप अपनी औलाद को ज़कात की रकम खिला करके दीन की तालीम हासिल करवा रहे हैं, क्या अल्लाह के यहाँ इसका पूछ नहीं होगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप गैर मुस्तहिक हैं, आप मुस्तहिक के ज़कात नहीं है, आप ज़कात लेने के लायक नहीं है, तो अपने बच्चों को दीन की तालीम हासिल करने के लिए भी इसी तरीके की फीस अदा कीजिए जिस तरीके से आप स्कूल में फीस दे करके तालीम बच्चों को हासिल करवाते हैं। मेरे भाइयों, ये इल्म दीन के साथ हमारा क्या सौतेलापन है, क्या रवैया है कि वही बाप लाखों हजारों रुपया दुनिया की तालीम पे खर्च कर देता है और वही बाप दीन की तालीम के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं करता। उसके लिए तो जिला के मुफ्ती रुहुल्लाह साहब, मुफ्ती अबू जर साहब हैं जो हमारे दर पर आएंगे, हमसे भीख मांगेंगे और तब हमारे बच्चे को कुरान की तालीम दिलवाएंगे। क्या यही इंसाफ है? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी औलाद को इल्म दीन का फायदा हासिल हो, आपकी औलाद को इल्म दीन का सही माने में जो उसका मकसद है उसका हल हो,
तो आप भी अगर गैर मुस्तहिक हैं तो अपने बच्चों को मदरसे में फीस दे करके पढ़ाने की आदत डालिए। कुरान की तालीम के लिए, दीन की तालीम के लिए अल्लाह ने आपको नवाजा है तो फीस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, तब जाकर के इल्म का फायदा जाहिर होगा और आपके बच्चों से आपको फायदा हासिल मिले होगा। मेरे भाइयों, 10 मिनट का वक्त मिला था, वो ख़त्म हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक हाजी हसीबुर रहमान साहब ने, मैं बहुत दिनों से मेरा ताल्लुक़ है और घरेलू ताल्लुक़ है, यहाँ से कलकत्ता तक मैं जब इस मदरसे को बना रहे थे उस वक्त भी आना जाना था, बुनियाद डाले थे उस वक्त भी आना जाना था। कितनी मेहनत, कितनी अल्लाह ने उनको माल से नवाजा है, अल्लाह ने उनको दौलत से नवाजा है। वो चाहे तो कलकत्ता में एसी में बैठ करके आराम कर सकते थे, इस माल को किसी को दे सकते थे, लेकिन उनकी फिक्र, उनकी कुरान ये है कि हम अपने इलाके के उन बच्चों को जिनके बाप तालीम नहीं दिला सकते हैं, दीन की भी दुनिया की भी, अब इससे बेहतरीन उलूम दीनिया और उलूम असरिया का संगम क्या हो सकता है। अभी आपने मगरिब के बाद से लेकर अभी तक बच्चों का कुरान सुना। मैं हकीकत बताऊं कि बहुत सारे हम में से उलमाए किराम अरबी में ऐसी तकरीर नहीं पेश कर सकते हैं, इंग्लिश में ऐसी तकरीर पेश नहीं कर सकते हैं, उर्दू में जो बच्चों ने मुजाहिरा किया है वैसी तकरीर पेश नहीं कर सकते हैं। ये उन्हीं के इखलास की बरकत है ना भाई। तो एक हाजी हसीबुर रहमान साहब के साथ आप लोग दीजिए, और ये नहीं, जान से भी उनका ताउन कीजिए, माल से भी उनका ताउन कीजिए। ये कहते हैं कि हाजी हसीबुर रहमान साहब को अल्लाह ने बहुत नवाजा है, हम उनको माल से मत नहीं, अगर वो एक काम करते हैं तो हम माल से भी उनका ताउन करें, उनको मजबूत करें, ताकि ये काम और आगे बढ़े और मजबूती के साथ इलाके और गैर इलाका के तलबा को आला तालीम दिलवा सके। उन्होंने लड़कियों का भी इदारा कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज लड़कियों की तालीम का फायदा हमसे पूछिए। 7 साल पहले हाजी हसीबुर रहमान साहब गए हुए हैं उस मदरसे में, मुफ्ती रुहुल्लाह साहब भी गए हुए हैं, मुफ्ती अबू जर्र साहब जाते जाते रुक जाते हैं, इंशाअल्लाह जाएंगे, लेकिन उसका फायदा 600 बच्चियां वहां पढ़ रही है। इस साल पहली जमात फारिग हुई है, बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स हुआ 18 तारीख को, अभी फारिग नहीं हुई, अभी पढ़ रही है। उनके माँ बाप के पास रिश्तों का भरमार है कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे यहाँ कीजिए, आप अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे यहाँ कीजिए। यह इल्म दीन और इल्म कुरान की बरकत है। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा ने लिखा है और कहा है कि एक लड़का को पढ़ाना, एक फर्द को पढ़ाना है, और एक लड़की को पढ़ाना, एक खानदान को पढ़ाना है। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और हम सबों को हाजी हसीबुर रहमान साहब के साथ हाथ में कंधे में कंधे मिला करके उनका ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाइए, कौन लोग करेंगे? बच्चों से भी ताउन कीजिए, बच्चियों से भी ताउन कीजिए, माल से भी ताउन कीजिए, जान से भी ताउन कीजिए। जब सब लोगों का ताउन एक जगह जमा होगा तो अल्लाह का फैसला इस इलाके की तकदीर को बदलने के लिए होगा, और हर घर में आलिम कुरान और हाफिज कुरान, हर घर की बच्चियां आलमा बनेगी इंशाअल्लाह, और फिर इस इलाके में जीने का मजा ही कुछ और आएगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।